Very happy New Year to all. Happy New Happy New Year to you too. Yeah, and thanks a lot. And 6 months down the line, hopefully we are going to meet in person. So yeah, I think ultimately I feel seniors. I mean, I don't really like to call seniors. I would say older adults, senior in experience, if you would want to say, senior in life, senior in seeing most of the things, are very strong. And their strength is really tested when they actually have to take initiative and take care of seniors themselves. Now, just to put a background into it, older adults themselves are divided, of course, into three groups. In fact, WHO doesn't even believe that above 60 is old anymore. But it is usually divided into the young old, middle old, and the old old. So it's 60 to 64, 64 to 65 to 74, and more than 75. So a lot of policies, इवन अगर हम गवर्नमेंट में देखें तो फिर काफी चीजें 75 अबव एंड 75 बिलो की पॉलिसीज आजकल आने लग गई, क्योंकि ऑफ कोर्स मोदी जी himself, I mean, I'm talking at the same time, is actually talking about a vaccination drive, which also sort of gives me happiness because that's where we are going to go into very soon. तो हम आज लेकिन बात कर रहे हैं कि कैसे हमेशा हम यंगर जनरेशन अगर शायद अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोकल नहीं रहता है, तो एक ओल्डर एडल्ट ही रहता है जो एक ओल्डर एडल्ट को हेल्प कर रहा होता है. एंड देयर इज आल्सो वेरी वेल समथिंग नोन एज अ सीनियर कंपेनियन प्रोग्राम, जिसमें होता क्या है कि एक सीनियर सिटीजन या एक ओल्डर एडल्ट ही है जो कंपनी देता है किसी दूसरे सीनियर सिटीजन को भी, और ये दोनों वे में वर्क करता है. तो मैं उसके बारे में बात करते हुए इस टॉपिक को आगे लेना चाहूंगा. होता क्या है, देखा ये गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कभी कभी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है ओल्डर एडल्ट्स का मोस्ट चीजों में. पर उनका इन्वॉल्वमेंट कम होने की बात नहीं है, कभी कभी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात है. बहुत सारे चीजें वो करना चाहते हैं, बहुत सारे चीजें वो लोगों के साथ करना चाहते हैं, पर होता क्या है कि वो कर नहीं पाते क्योंकि कभी कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है. और इस पे ही एक बड़ी चीज है जिसको शायद बहुत सारे ओल्डर एडल्ट्स ने एक्सपीरियंस किया है बहुत टाइम में, और नहीं किया तो बहुत ही अच्छा, और फ्यूचर में करना भी नहीं चाहिए. वो है सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस. सो ये दो प्राइमरी कंसर्न रहते हैं. इसीलिए हमें हमेशा लगता है कि अगर लोगों को, ओल्डर एडल्ट्स को एंगेज करके रखना है तो जरूरी नहीं है कि यंगर एडल्ट्स की जरूरत ही है. जो सोशल कॉन्टेक्ट्स आपके हैं, जिनके स्टेट ऑफ माइंड आप समझ पाते हैं, जो आपके एज ग्रुप के ही हैं, तो ओल्डर एडल्ट्स जो है वो ओल्डर एडल्ट्स के लिए भी रह सकते हैं. और ये जो लोग ये करते हैं, मतलब जो लोग कंपनी देते हैं ओल्डर एडल्ट्स को, दूसरे ओल्डर एडल्ट्स को, उनके लिए बेनिफिशियल कैसे होता है. एक तो ये वॉलंटियर टाइप हो जाता है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पेड रहे, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मे बी नॉमिनल पेमेंट रहे. बहुत सारा टाइम क्या होता है, और डाउन साउथ ऐसे हो भी रहा है कि जो लेसर, जिनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी लेसर है ओल्डर एडल्ट्स की, ऐसे बहुत सारे, वही मैं बोल रहा हूँ कि द ओल्डर एडल्ट्स को इतना हार्ट है, इतना इतना इनिशिएटिव है कि वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं पैसा या कलेक्ट करते हैं फंड, ताकि जो केयर गिविंग हो वो एक्चुअली इनडायरेक्टली ओल्डर एडल्ट्स को हो सके. तो उससे क्या होता है कि उनको लगता भी है कि उन्होंने कुछ वापस दिया है सोशल सोसाइटी को, और एट द सेम टाइम ओल्डर एडल्ट्स को हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कम्युनिटी, एक इंडिविजुअल कम्युनिटी अगर बोले कि हमारी कम्युनिटी एक ओल्डर एडल्ट वाली कम्युनिटी है और हम उनको हेल्प करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ओल्डर एडल्ट के लिए इस वे में रह सकता है. और देखा भी गया है कि जब वॉलंटियरिज्म करते हैं ओल्डर एडल्ट्स, तो बुजुर्ग, तो उसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत रहते हैं. नाउ द हेल्थ बेनिफिट्स व्हिच हैव बीन सीन है कि जब आप वॉलंटियर करते हैं दूसरे ओल्डर एडल्ट्स के साथ, तो आपके खुद का एज ज्यादा होने का चांस होता है, आपके दिल के लिए भी अच्छा होता है, और आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस मिलती है. क्योंकि वर्किंग आवर्स हमेशा फ्लेक्सिबल कभी कभी रहते हैं, तो ऐसे भी रहता है कि आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता है, और आपको अच्छा लगता है इसलिए आप करते हैं, इसलिए हम उसको वॉलंटियरिंग कहते हैं. तो ओल्डर एडल्ट्स फॉर ओल्डर एडल्ट्स. फिर सोशल बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि
अब अगर आप यंगर ओल्डर एडल्ट है जो ओल्डर एडल्ट के लिए के साथ है, तो उनके एक्सपीरियंसेस से आप लर्न कर सकते हैं, आपको ज्यादा सोशली उनसे एक कनेक्शन मिलता है। उनके तरफ से ऐसा भी है कि वो ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो उनको लगता है कि वो एक्सपीरियंसेस अपने बताए, शायद उनके पास बात करने के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं है, पर आप जब आते हैं तो आपसे बात करते हैं, आपसे एक्सप्रेस करते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, और फिर स्लोली स्टेडीली वो जो हम कहते हैं ना कि दोस्त बनाने की कोई भी उम्र नहीं रहती है, तो वी आर एबल टू एक्सपैंड आवर सोशल नेटवर्क। तो जिससे धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ता है, जो शायद पहले ज्यादा बात नहीं करते थे वो धीरे धीरे ज्यादा बात करते हैं, जो टॉकिंग स्किल्स होते हैं, जो पर्सनल स्किल्स होते हैं, वो भी इम्प्रूव होते हैं, और अल्टीमेटली बोलते हैं जो हैप्पीनेस होती है वो ज्यादा बढ़ती है, और ओवरऑल बेनिफिट फिर दोनों को होता है। यहीं पे आता है ये सीनियर कंपेनियन की जो बात हुई थी, इसमें देखा ये गया, ये एक स्टडी था, इसमें देखा ये गया कि जो, और मैं ऐसे बोलूंगा कथन जो उन्होंने खुद बोला कि मैं अगर घर पे, मैं अभी 65 ईयर ओल्ड हूँ और मैं घर पे हूँ और मैं फिट हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि मैं घर से बाहर जाके ऐसे लोगों के साथ बात करूं, ऐसे लोगों के साथ हेल्प करूं, एटलीस्ट उनको भी टाइम बीत जाएगा और मेरा भी टाइम, और मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा या मुझे नया कुछ करने को मिलेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये ओल्डर एडल्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो बस मिथ या बोला जाता है कि नहीं ओल्डर एडल्ट्स आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। और इसमें देखा गया कि साइको सोशली ये हेल्प कैसे करता है, जब ओल्डर एडल्ट दूसरे ओल्डर एडल्ट्स को हेल्प करते हैं, एक तो आपके खुद का सोशल आइसोलेशन वो रिड्यूस करेगा अगर आपको लगता है, और दूसरों का भी। एक है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप अपना घर छोड़ें, सोशल इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ाएं, फिर आगे चल के मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स अगर आपके होंगे दूसरे ओल्डर एडल्ट के साथ तो वो आपको खुश रखेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हेल्प करेगा, आपके इंडिपेंडेंस को हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपको और एक्टिव रखेगा। आप क्या पता आप बात करेंगे, फिर वो दूसरे जो है वो बोलेंगे कि नहीं हमें ये डिस्कस करना चाहिए, तो आप जाके खुद का होमवर्क करेंगे और फिर वो डिस्कस करेंगे, तो एक कॉमन ग्राउंड होगा डिस्कशन करने के लिए। देखा गया कि इमोशनली भी हेल्प करता है। फिर कहते हैं ना कि जैसे अमृता जी के अगर जो सेशंस में उन्होंने शायद कहा होगा या नहीं कहा होगा मुझे पता नहीं, कि जिंदा रहने के लिए एक वजह की जरूरत होती है, सो इट्स बेसिकली अ पर्पस। सो जब आप ओल्डर एडल्ट्स फॉर ओल्डर एडल्ट्स करते हैं तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है कि नहीं मैंने कुछ किया, कि मैं भी नीडेड हूं और उनको भी लगता है कि वो नीडेड है सोसाइटी में। दूसरा, हर दिन एक डेली मोटिवेशन रहता है कि नहीं हम इस टाइम पे जाएंगे, इस टाइम पे उनसे बात करेंगे, और एक अप्रिसिएशन दोनों साइड से, उनको भी लगता है कि वो अप्रिशिएट होते हैं और हम लोग को भी। और अल्टीमेटली धीरे धीरे जब आप एज एन ओल्डर एडल्ट दूसरे एडल्ट के हेल्प करते हैं तो आपको एक, वो बोलते हैं ना, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजिंग होता है। अल्टीमेटली 85 ईयर ओल्ड का सेंस जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजिंग है वो एक 65 ईयर ओल्ड से तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट थोड़ा और ज्यादा टाइम देखा है। ऑफ कोर्स कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं वो अंडरस्टैंडिंग, वो जो डिफरेंसेस है वो मैच करेंगी नहीं करेंगी, पर वो तो हमेशा होता है। एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग वाली बात तो हमेशा आती है और वो हमेशा लोग करते ही हैं, और ओल्डर एडल्ट्स काफी एडजस्टिंग रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं रहते हैं। तो इस स्टडी में देखा ये गया कि अल्टीमेटली बहुत सारे सीनियर कंपेनियनशिप प्रोग्राम हैं। सीनियर्स फॉर सीनियर्स करके यूनाइटेड स्टेट्स में है, जहाँ पे जो ओल्डर एडल्ट्स रहते हैं वो खुद ही वॉलंटियर करते हैं दूसरे ओल्डर एडल्ट्स के साथ घर पे जाने के लिए। फिर सोसाइटीज हो, सोसाइटीज में देखा गया है कि नहीं ये पर्टिकुलर बुजुर्ग है जो शायद 100 साल के है, जो बेड पे है, तो उनको शायद चीजों की जरूरत होगी, तो दूसरे लोग एक ओल्डर एडल्ट ही है, और ये पूरा सोसाइटी ही ओल्डर एडल्ट का है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे यंग लोग है ही नहीं, जो एल्डर कम्युनिटीज है वैसे है। तो वो क्या करते हैं, वो टर्न बाय टर्न जाके विजिट करते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, फिर उनको अगर जो भी नेसेसिटीज है वो देते हैं, तो वो सब चीजें। तो इसीलिए ये जो सीनियर फॉर सीनियर रहता है, और ये ऐसे कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए नहीं है कि नहीं अगर आप जो यंगर जनरेशन वो हमारे लिए नहीं है तो हम कर सकते नहीं, ये इसके लिए क्योंकि वो उनको खुद पे भरोसा है कि दे कैन एक्चुअली डू इट, and they want a sense of purpose, and the sense of purpose works both ways. So then ultimately it obviously gives a lot of positive vibes,
और एट द एंड ऑफ द डे सेंस ऑफ एप्रिसिएशन दोनों साइड से आता है। इसीलिए मैं कभी भी कहूंगा कि ऐसा कुछ है नहीं कि आपके पास पर्पस नहीं होगा। देयर इज ऑलवेज अ पर्पस फॉर लाइफ, देयर इज ऑलवेज टू स्टार्ट। सो अल्टीमेटली अ बिगनिंग कैन बी डन टुडे, एंड इट इज बेस्ट दैट कि ऐसा आप मत सोचिए कि मैं अपने एज पे मेरे को भी प्रॉब्लम्स है, मैं क्या डिफरेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। एक बेड रिडन पर्सन, एक 100 साल का, अगर, या 100 साल भी नहीं बोलूंगा, एट एनी एज हो सकता है, 65 year old also can be bedridden. But if you are actually trying to give them a positive aspect in life by just spending 1 hour with them, that is a big deal. So that also gives you a sense of कि मैंने कुछ किया है। और इसलिए नहीं क्योंकि जरूरी है ये करना, इसलिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उसमें। इसमें कभी भी फोर्स चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आप करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, अब वो दूसरी चीज हो जाती है। जैसे केयर टेकिंग की बात है, बहुत सारे बुजुर्ग है जिनके प्राइमरी केयर गिवर उनके स्पाउस ही है, तो अगर 90 साल के हैं तो उनको टेक केयर करने वाले 80 year old है। पर उस केस में कभी कभी वो करते रहते हैं, पर उनको स्ट्रेस भी आ जाता है। इसी इसमें भी बाहर क्या देखा गया है कि सीनियर केयर प्रोग्राम भी है, जहाँ पे सीनियर लोग ही आते हैं दूसरे उसी उम्र के, और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो पत्ते खेलना हो, चाहे वो जस्ट थोड़ा सा टाइम बिताना है, जिससे दूसरे जो ओल्डर जो जो उनकी वाइफ है या हस्बैंड टेक केयर कर रहे हैं उनको भी ब्रेक मिले। सो अल्टीमेटली सीनियर्स फॉर सीनियर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, जो ओल्डर एडल्ट की बात है। और सब ओल्डर एडल्ट जैसे आपको पता है एक जैसे नहीं रहते, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग को बीमारी होगी, सब लोग फिट नहीं होंगे, नहीं। थोड़े लोग जो फिट है, थोड़े लोग नहीं है। तो जो ज्यादा हेल्थी हैं वो कम हेल्दी वाले लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और ऑफकोर्स जो कम हेल्दी है वो अगर इम्प्रूव होते हैं तो वो ऑफकोर्स दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा वे है सोशल नेटवर्किंग वाला, जहाँ पे सब लोग एक जैसे ही है, मतलब फिटनेस उनका वैसा ही है, और वो सोशली मिलते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, चाहे वो डिमेंशिया का सपोर्ट ग्रुप हो, चाहे वो कोई नॉर्मल सपोर्ट ग्रुप हो। तो अल्टीमेटली वो बहुत मैटर करता है कि आपको लगे कि एक पर्पस है और आप जरूर कुछ करना चाहेंगे। और इंडिया में भी धीरे धीरे ये आ रहा है, पूरी तरह से सीनियर फॉर सीनियर का प्रोग्राम नहीं आया है, पर वो हमें रियलाइज करना है कि पोटेंशियल इतना ज्यादा है। जो ह्यूमन रिसोर्स हम बोलते हैं, बहुत सारा नेगेटिविटी फैलाया जाता है कि जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। वो ही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरा लाइफ उनका है, पूरा एक्सपीरियंस उनका है। अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे दूसरे ओल्डर एडल्ट्स के लिए भी, क्योंकि कभी कभी क्या है, बहुत सारे ओल्डर एडल्ट्स नेगेटिव में चले जाते हैं कि नहीं हो रहा है कुछ, लाइफ में नहीं हो रहा है। तो जब वो देखते हैं कि एक बुजुर्ग सक्सेसफुली उसको ओवरकम कर रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ये लोगों ने भी वैसे ही चीजें झेली है जैसे हम। ऑफ कोर्स इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग में मैं बिल्कुल ही भरोसा करता हूँ, क्योंकि फ्रेश आइडियाज की भी जरूरत है। कभी कभी क्या है, 30 year old जब 80 year old के साथ मिलते हैं तो यहाँ एक्सपीरियंस आ जाता है, यहाँ आइडियाज मिल जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली बहुत अच्छा मिश्रण हो जाता है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि एज एन ओल्डर एडल्ट आप दूसरे ओल्डर एडल्ट को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो आपको मन में वही सोचना है कि आप वैसे कर सकते हैं, और अल्टीमेटली एज अ सीनियर पर्सन, as an older adult, you can always be there for the older adults, not necessarily your family. वही मैं स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। It could be friends or it could be somebody who is a complete stranger, and you can obviously build relationships later. तो इसके मुनाफे बहुत है। I mean, sky is the limit हो जाता है। आपके शायद हॉबीज मैच करेंगे, नहीं करेंगे तो आप उनको कुछ सिखा सकते हैं, आपको वो कुछ सिखा सकते हैं। और अल्टीमेटली लर्निंग की कोई एज रहती नहीं है, फ्रेंड्स बनाने की कोई एज रहती नहीं है। तो और ये चीज आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको करना ही है। पर करने के बहुत फायदे हैं, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि अगर आप करेंगे तो आपको ऑब्वियसली उससे खुशी भी मिल सकती है। तो आप सब लोगों ने अच्छे से सुना। ये बस एक थोड़ा ओवरव्यू था कि सीनियर्स फॉर सीनियर्स प्रोग्राम भी रहता है, और एज अ सीनियर यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, नॉट ओनली इन द लाइफ ऑफ younger people, but in the life of your people who are of your own age, and even people who are actually older than you. So thanks a lot for your patient hearing. If you have any questions or comments, you can obviously tell me. Thank you very much, Doctor. I think you've done this session not only at this stage, but you've done it earlier in terms of caregiving.
before we open up to everybody, I have a question which I was hoping you would answer. Let's say I'm a senior citizen, either a caregiver or a care receiver. If I need help, right, as a senior, let's say it's help regarding health, I can go to a doctor. But what about mental health? What about if I am anxious? What can I do next? So if you're actually, if you're anxious or this, I would still say you can go to, I mean, as an elder care specialist, yes, I take care of that also. But ultimately, you should go, you should assess yourself, and then there is a way to tackle it. Now, it will be maybe through a psychosocial assessment, and then after that you can actually get. And of course, there are groups who actually take care of caregivers as well. I mean, there are a lot of groups, like there is something known as a caregiver Sathi, there is something known as Samvedana Senior Care, there is something known as even Aji Care. See, the thing is, ultimately, what happens is there are places where you are provided carers, and there are places where you can be trained to be better carers. So support groups for caregivers, which we also hold and some other groups also hold. तो अल्टीमेटली क्या है, जब केयर गिवर्स मिलते हैं और उनके स्ट्रेस बताते हैं, तो उसमें ना ही स्ट्रेस बताने की बात होती है, उसमें ये भी बातें होती है कि आप कैसे उसको टैकल कर रहे हैं. तो फिर उस चीज में जब दूसरे सॉल्यूशंस आते हैं, तो वो इंटरैक्शन के थ्रू ही आते हैं. तो अगर आप एंग्शियस है और अगर आपको सोशली ये है, तो आप ये मत सोचिए कि हेल्प अवेलेबल नहीं है. जैसे मैंने बोला कि फिजिकल हेल्थ में पता लग जाता है. फिजिकल हेल्थ में अगर आपको दिल में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास चल जाएंगे. पर स्ट्रेस जब होता है, मेंटल ये होता है, तो आपको बहुत बार लगता है नहीं, ये शायद उम्र के वजह से है, नहीं मैं झेल सकता हूँ. पर आप कभी कभी झेल नहीं पाते, तो भी आपको लगता है अरे मेरे को डिप्रेशन हो गया है, मैं तो इतना इंडिपेंडेंट रहा हूँ, मैं डिप्रेशन या रही हूँ, मेरे को डिप्रेशन कैसे हो सकता है. पर ये सब चीजें ट्रीटेबल है, तो आप इसके बारे में जितना कम बात करेंगे, उतना ज्यादा बढ़ के आगे हो जाएगा. जितना आप बात कर पाएंगे, उतना इजी होगा. और ये आप कभी भी समझे मत कि आप किसी डॉक्टर के पास बात कर रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं, तो नहीं वो तो सबको बता देगा, या ऐसा नहीं होता है. ये डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप रहता है, वो बहुत ही लीगली बाउंड भी रहता है और प्राइवेट भी रहता है. जो बात आपकी डॉक्टर से होती है, वो कहीं भी बोली नहीं जाती है, क्योंकि वो एक लीगली बाउंड है और वो एक ट्रस्ट है जो हमेशा होता है. और बहुत सारे पेशेंट्स वैसे बात भी करते हैं. पर आपको आउटलेट चाहिए, जरूरी नहीं है वो डॉक्टर ही रहे, वो ग्रुप्स हो सकते हैं, वो आपके घर पे भी कोई हो सकता है. अगर आपके घर पे आप ओपन नहीं हो सकते और दबा के रखेंगे, तो वो बात भी अच्छी नहीं है. ऐसा ना हो कि आगे बढ़ के इतना बढ़ जाए कि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो. सो आई थिंक दैट शुड सॉर्ट ऑफ आंसर योर क्वेश्चन. Thank you very much, Doctor. Are there anybody else who would like to ask a question? Please unmute yourself. Preferably switch on, tell us your name, switch on your video so we can also watch you while you're talking. Please feel free. Dr. Prem, I'm Hannah. You remember me? Dr. Prem? Absolutely. You remember? But what happens in the family, like what we say, the emotional depression. But what happens in the family, we at our age and the younger generation, they feel that their decisions or whatever they, oh my God, that is gone now. I think you have lost. I think we lost our connection. Until Hannah comes on board, anybody else would like to have a question? And another thing I would like to add is, you're already... Sorry. Yeah, no, they don't want to... I think you're still breaking. They don't want... Yeah, it went off in between. Yeah, it's as I started talking. Unclear. Yeah. Tell me. So they feel that there is no need to include us in any of their discussion or any of their, decisions or anything. It is all, we just have to follow whatever they're doing. So these are the senior citizens are facing, they all feel that we are all sailing in the same boat, So that has to be somehow, that is the main reason why senior citizens today get into that kind of a feeling. And you feel completely detached
with so many things, slowly you feel that you are isolated. They do everything for you. Not that they don't neglect you. They will give you proper medicine. They will give you food. They will see that everything is there. But there is something which is emotional, what you were saying today. That is very important. And we always feel that, yeah, we are part of the family. But they don't take it like that. Their attitude is, oh, she's there. Yes. There, she's there or he's there, whatever it is. And then they try to take us. Even then the children feel, oh, no, what my parents are saying, it is correct. Or what is their generation is telling them, that is correct. Like I have grown-up grandchildren. One is 18 and one is 13. So their ideas are totally different. So sometimes I try to say something and they say, oh, Nana, that is your times. This is not our time. You have to learn our times now. So, this kind of attitude, but then their children, we just leave that. But the elders also, their parents also do that way. Like, I mean, most of us, I feel that we are facing this kind of a problem. And that is what affects us more. That we are not included in their anything is discussed in the house, anything that matter. Now, recently, Doctor, do you have any comment on this, doctor? Any way of helping people like what Hannah auntie has been talking about? Yeah, I would say my comment on this would be ultimately we always need to take into consideration what older adults say. But we have to remember one thing, that this is a collection of families here. Like you had in a family, there are smaller families. So you had your family, your close, when maybe it's your husband, it's your children, and then slowly and steadily they have their family. So I would say decision making might not always be something they would want you to take. I'm not saying it's something from their side also. They would say that maybe they don't want to burden you with their decision. And the fact that they are doing everything for you is not, I don't think that would be mechanical. I think it's always out of love. See, the fact, no, I'm just saying, giving you the medicines, cooking and all, I don't think they look it as a job. I think it's more, and you also don't think that way. I'm just saying that is also out of love. But what happens is, I feel that we get so involved in our lives only. It's not that we are trying to neglect. I mean, I'm talking from purely a younger generation perspective here, because what happens is everybody grows families. So once everybody has their own family, they get so focused on taking care of their own family and try to make things right in that they are not trying to neglect you or forget you. They want you to be happy. So they do everything. But sometimes maybe they are not able to acknowledge your presence in the way you want. One is that. Second is, as far as the generation thing concerns, I would say it's not entirely right saying that, I mean, different generations have different views. Yes, they will have, because things have changed. But ultimately, it's up to both the generations to come meet in a midpoint, because it's a step from both sides. Because extreme will never work. For example, just telling you, I will give you an example. I'll order food for you from Zomato. It's very easy. But ideally would be, I would be like, see, grandmother, granny, I will show you. This is how it is to be done. This is how the payment is. Now it's up to you to decide whether you would want to do it. If you're saying, no, you only order, then it's fine. So that learning thing should always be tried, but it's not necessary that all older adults want to learn that way, because everybody has a different perspective. And if they do want to, I would want the younger generation to actually give it an attempt to teach rather than doing it, because doing is very easy. But at the same time, if the next time, sometimes if we are not in a good mood and they're like, why don't you order this? So sometimes by not to actually saying, a younger generation might end up saying, oh, I am not have the time now, I can't do it now. And you take it as, and as an older adult, we might take it as a thing, no, they are actually not listening to us. But maybe it's just that something is happening in their mind. So I would want the younger generation to try to teach the older generation, because there is no age. There is no age for learning, because they learn once. I mean, the older generation learns with a lot of organization. Because they use their experience, they might be slower in learning it, but once they learn it, they're able to do it. But they will ask a lot of questions, and that is what the younger generation should be patient enough to answer. Because
let me be frank, we might think that we have our contact list on our phone. Yeah. But to this date, in our homes, it's our mothers, it's our grandmothers that they have the contact list in their brain. They can actually know the numbers and tell still. बारीक एकदम बारीक काटने का, बड़ा बड़ा नहीं, मुंह में पत्ता नहीं आना चाहिए. So that's what I'm saying. So ultimately, we just need to always work on our strengths and try to meet on a common ground. I mean, that's how family and relationships go. Doctor, I think we are running out of time. Do we want to just give one last question? I'm sorry, we'll arrange for one more question and then we'll have to call it a day. Anybody? Should I take the one on the... Doctor? Yeah. Yeah, doctor, I just messaged you the question. Yeah. So see, basically, it depends on what type of mental illness it is. I mean, the paradigm of, the collection of mental illness या mental health जो बोलते हैं वो बहुत छोटा नहीं है. It's got a lot of things. It could be depression, it could be anxiety, it could be having phobias, it could be having something known as an obsessive compulsive disorder. So one is to actually know in detail. So that's why for that, of course, a doctor will be needed first. And then depending upon what we feel, a psychologist might have to be involved. And of course, whether drugs are needed or not is a decision which is usually taken later. But the problem is mental health is always neglected because of a taboo. And that is what I don't want. I want to reiterate that is not the case. Because remember, if you're mentally not very fit and you're not healthy, you are feeling down, the physical health automatically goes down. And you don't even know about it. So that's why the mental health, the fact that it's not promoted aggressively is the one. See, for example, I'll just put it very, very bluntly. In older times, psychiatrists were just known as Pagalo ka doctor. Bluntly, that's how it was known as. But that's not the case. It's not about if you have a psychiatric disorder doesn't mean that you're crazy. A psychiatric disorder means, and you are actually going to the doctor means you are ready to acknowledge that you have it and you are ready to do something about it. So that actually makes you brave rather than just putting it to your mind. So the type of mental health issue matters. It cannot be said as a blanket, yeah, yes, a psychologist will work or a psychiatrist. It depends completely on what the health issues. Thank you very much, doctor. I think we have run out of time today. This has been very helpful. This talk will be uploaded onto our website. Please feel free to see this talk or any of the, I think about 45 talks that the doctor has done are all on our website. In case any of you, think that there should be other sessions covered by the doctor, send us your recommendation on the Tare social number. I will send it to the doctor and maybe we could have, we could look at whether that should be a good idea also. Having said that, thank you very much and see you again next week. Yeah, thank you. Thank you very much, doctor. Thank you, doctor. Thank you.